हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर 2017 का क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कराएंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है 8365 में 3 का स्थानीय मान क्या होगा, यानी 3 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो लेते हैं 8365, देखते हैं इकाई दहाई सैकड़ा, यानी सैकड़ा पर है ना, 100वें स्थान पर है, तो यानी कि 3 गुणे 100 से गुणा करेंगे, 3 का 100 में गुणा करेंगे तो यानी कि 300 हो जाएगा। अब देखते हैं ऑप्शन कौन सही है। ऑप्शन नंबर सेकेंड सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कौन सा जोड़ा एक दूसरे का व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम हमें ज्ञात करना है यहाँ पर। तो देखते हैं 1/3 ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। हाँ देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 3, 5/6 और 6/5। ये 5/6 ये 6/5 है, तो यानी कि ये क्या है, एक दूसरे का व्युत्क्रम है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, दिया है 2.4 इंटू 0.5 का मान कितना होगा, यानी कि मल्टीप्लाई करना है। 2.4 मल्टीप्लाई 0.5, इसका मल्टीप्लाई करें, 5 में 4 का गुणा कर, 5 चौके 20 का 0 हासिल दो, 5 दूना का 10, 2 12, 0 का इसमें गुणा, 0 का 4 में गुणा करेंगे 0 होगा, और 0 का 2 में गुणा करेंगे 0 होगा। अब इसको ऐड कर देंगे, 0 है 2 0 2 होगा, 1 0 1 होगा। दशमलव कितने स्थान पर है, 1 2 स्थान पर है ना, तो यहाँ पे 0 लगा लेंगे। तो इसका आंसर ये हो जाएगा 1.2। देखते हैं ऑप्शन में कौन सही है। ऑप्शन में 2 सही है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 दिया 5x प्लस ब्रैकेट में 7x माइनस 3 का मान क्या होगा। चलते इसको सॉल्व करते हैं। 5x प्लस ब्रैकेट खोलेंगे 7x माइनस 3, ये 5x है, ये 7x है, इसको जोड़ देंगे 5 और 7 12x माइनस 3, ये आंसर हो जाए। देखते हैं ऑप्शन में कौन सही है। 12x माइनस 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 दिया निम्नलिखित में से बृहद कोण कौन है। तो बृहद कोण उसे कहते हैं जो 180 से ज़्यादा और 360 से कम हो, उसे बृहद कोण कहते हैं। देखते हैं ऑप्शन में, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही है, जो कि 180 से ज़्यादा है और 360 से कम है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ये तो क्वेश्चन नंबर 5 था, बहुविकल्पीय के प्रश्न। अब चलते हैं अति लघु उत्तरीय के तरफ। दिया है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि अति लघु उत्तरीय से संबंधित 6 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें पहला है 15 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। तो 15 के अभाज्य गुणनखंड होते हैं, याद करते हैं, 1 है, 3 है, 5 है और 15 है। लेकिन अभाज्य गुणनखंड का सिर्फ 2 ही लेंगे, बीच वाला है, यानी कि 3 × 5, ये क्या आ जाएगा, अभाज्य गुणनखंड होगा। अब चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है x माइनस वाई में क्या जोड़े कि योगफल 2x माइनस वाई हो जाए। इसमें क्या करना है, 2x माइनस वाई में से x माइनस वाई को घटा देना है। तो 2x माइनस वाई माइनस ब्रैकेट में x माइनस वाई, इसको हम ब्रैकेट में कर, अब ब्रैकेट खोलेंगे 2x माइनस वाई। जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -x प्लस वाई। 2 में से 1x निकलेगा तो x हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आंसर नंबर ये हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, तो ऐसे चतुर्भुज को क्या कहते हैं। तो हम एक चतुर्भुज बनाएंगे, ये चतुर्भुज बन गया। मान लेते हैं ABCD, ये भी 90 अंश का होगा, ये भी 90 अंश का होगा, ये भी 90 अंश का होगा, यानी कि ये भी 90 अंश का। अरे प्रत्येक भुजा यानी कि 90 अंश का हो, तो इसे हम कहते हैं वर्ग कहते हैं। जो किसी चतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, तो ऐसे चतुर्भुज को
वर्ग कहते हैं। ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मौस 16 है। यहाँ पे लिख लेते हैं, यानी कि मौस बराबर 16 दिया तथा उनका गुणनफल इतना है, यानी कि गुणनफल बराबर दे दिया है 6400 और उनका लौसा ज्ञात करना है, यानी कि लौसा ये ज्ञात करना है। तो इसके लिए एक फार्मूला है, प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर मौसा गुणे लौसा। हमें लौसा ज्ञात करना है तो मौसा को इधर भाग कर देते हैं, तो ये फार्मूला हो जाएगा लौसा बराबर हो जाएगा, यानी कि प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बटा के मौसा। ये हो जाएगा, प्रथम संख्या दे दिया है यानी कि गुणनफल दे दिया प्रथम और द्वितीय संख्या का, यानी कि 6400 दे दिया। अब मौसा दे दिया है 16, तो इससे भाग करेंगे 16 चौके 64, 2 जीरो बच जाएगा, यानी कि 400 इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती संख्या लिखिए। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999। उत्तरवर्ती मतलब एक जोड़ देते, तो यहाँ पे +1 जोड़ देंगे। ये हो जाएगा 9 और 1 10 के 0 हासिल 1, 9 और 1 10 के 0 हासिल 1, 9 और 1 10 को 0, यानी कि 1000 आंसर हो गया। अब आगे चलते हैं, कह रहा है कि 0.085 को प्रतिशत में बदलिए। प्रतिशत में बदलने का तरीका है 100 से गुणा और 100 से भाग कर देते हैं, यानी कि 0.085 100 से गुणा कर देंगे और 100 से भाग कर देंगे। तो ये हो जाए 100 का गुणा करेंगे तो दशमलव यहाँ पर आ जाए, यानी कि 8.5 हो जाएगा और 1/100 यानी कि ये हो जाएगा 8.5% हो जाएगा। यहाँ पे दिखा देंगे 1/100 बराबर हो जाएगा परसेंटेज। ये आंसर हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लघु उत्तरीय प्रश्न, इसमें 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें पहला है पटरी और प्रकार की सहायता से 90 अंश का कोण बनाना है। तो हम लेते हैं पटरी और प्रकार। इससे सबसे पहले क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे, ये लाइन हो गया। ये ए बी हमारा एक रेखा हो गया, यानी कि ए को केंद्र मानकर आधे से कम दूरी लेकर एक अर्धवृत्ता चाप लगाएंगे और यही दूरी लेकर एक यहाँ से चाप लगाएंगे, फिर एक यहाँ पे चाप लगाएंगे, एक यहाँ पे चाप लगाएंगे और यही दूरी लेकर यहाँ से फिर इसको काट देंगे। अब इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। ये हमारा 90 अंश का कोण हो गया। इसे कोई और संख्या मान लेते हैं C। कहीं कहीं इसकी रचना भी करने के लिए दे देता है, तो रचना करने के लिए अगर दे देगा तो बाकी इसमें कुछ नहीं करना। जो पहले एक AB मैंने रेखा खींचा, एक को केंद्र मारकर एक अर्धवृत्ता चाप लगाया या चाप खींचा और वही दूरी लेकर एक चाप लगाया, फिर एक और चाप लगाया और एक दूसरे को बिंदु C पर काटा और C से लेकर A को मैंने मिला दिया, तो CAB या BAC बराबर हमारा 90 डिग्री मिल गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13।
क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, रमेश के बगीचे में विभिन्न प्रकार के फूलों के पौधे लगाए गए। नीचे दी गई सारणी में इन पौधों की संख्या दी गई है, इन्हें पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। ये पिक्टोग्राफ दिया है, यानी ये दिया है गुलाब के पौधे 30 हैं, गेंदा के पौधे 25 है, जूही के पौधे 10 है, डहेलिया के पौधे 15 है और रजनीगंधा के 25 है। इसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक पैमाना मानेंगे। जैसे माना 5 पौधे बराबर 1 स्टार, ये मान लिया। अब चलते हैं आगे, ये हो गया, ये तो पौधों की संख्या है और यहाँ पर ये पौधे हैं और यहाँ पर पौधों की संख्या है। तो पहले में पौधों की संख्या 30 है, दूसरे में 25 है, तीसरे में 10 है, चौथे में 15 है और पांचवे में 45 है। यानी गुलाब के पौधे 30 हैं, गेंदा के पौधे 25 है, जूही के पौधे 10 है, डहेलिया के पौधे 15 है, रजनीगंधा के पौधे 45 है। तो मैंने क्या माना पैमाना कि माना 5 पौधे बराबर 1 स्टार माना है। तो क्या करेंगे, 5 से इसमें भाग करेंगे। 5 से अगर इसमें भाग करेंगे तो 5 6 का 30, 30 बार 6 बार गए ना, यहाँ पे 6 स्टार बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब दूसरा क्या है, 25 है तो इसमें 5 से भाग देंगे, 5 5 25, यानी कि 5 बार गया तो 5 स्टार बना लेंगे। ये 5 हो गए। अब जूही में के पौधे कितने 10 है तो इसमें 5 से भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, तो यानी कि 2 स्टार बना लेंगे। और डहेलिया के पौधे की संख्या 15 है तो इसमें 5 से भाग देंगे, 5 3 15, यानी कि 3 पौधे हुए। और अगला क्या है, रजनीगंधा के 45 पौधों की संख्या है तो 5 से इसमें भाग करेंगे, 5 9 45, यानी कि 9 स्टार यहाँ पे लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इसका आंसर होगा। इस तरह हम पिक्टोग्राफ बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 14, 7.2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त खींचिए तथा इसकी त्रिज्या भी ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्या ज्ञात करने के लिए नहीं, हमें वृत्त खींचना है तो सबसे पहले त्रिज्या ज्ञात करेंगे। तो त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटा के 2। तो व्यास बराबर दे दिया 7.2/2, इसका भाग करेंगे 3.6 होगा, यानी कि 3.6 सेंटीमीटर। अब 3.6 सेंटीमीटर का लेकर हम एक वृत्त खींचेंगे। ये मैंने 3.6 सेंटीमीटर ले लिया। अब यहाँ पर एक वृत्त खींचेंगे। ये वृत्त हो गया, जो केंद्र बिंदु है इससे इसको मिला देंगे। ये O है, ये है। ये कितना सेंटीमीटर था, 3.6 सेंटीमीटर। ये हमारा यानी कि एक वृत्त हो, कह रहा है 7.2 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचे तथा इसकी त्रिज्या भी ज्ञात। इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, यानी कि R बराबर 3.6 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि पार्श्व चित्र में आयत की भुजाएं दी गई हैं, तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आयत का परिमाप होता है आयत का
परिमाप बराबर होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस B। L हो गया लंबाई, B हो गया ऊंचाई। तो यहाँ पर हो गया 2 और L बराबर कितना है 9 अब प्लस 3, तो ये हो जाएगा 2 9 3 12, यानी 12 दूना के 24 सेंटीमीटर, ये आंसर हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 15। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है कि कपड़े के 3 थानों में क्रमशः 125 मीटर, 220 मीटर और 275 मीटर कपड़ा है। बड़ी से बड़ी नाप का फीता बताइए जो तीनों थाने के कपड़े पूरा माप सके। तो इस टाइप का अगर सवाल आए तो सबसे पहले क्या करते हैं, मौसा उसका निकाल लेते हैं। 20 275, चाहे तो गुणनखंड विधि से निकाल लेंगे या भाग विधि से, दोनों का मान एक ही आएगा। तो हम गुणनखंड विधि से निकालते, देखते हैं सबसे छोटी संख्या कौन है 5 है, जिससे पूरा से पूरा भाग चला जाएगा। 5 दूना के 10, 5 पचे 25, 5 चौके 20, 5 दूना के 10, ये होगा 5 पचे 25, 2 5 5 पचे 25। अब कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसमें इससे बराबर भाग चला जाए। 2 से इसमें नहीं जाएगा, इसमें जाएगा, 5 से इसमें जाएगा, लेकिन इसमें नहीं जाएगा। तो यानी कि वो 5 जो है, 5 जो है जो कि कपड़े के तीनों थानों को पूरा माप सकेगा, यानी माप सकेगा, पूरा माप सकेगा। इसका आंसर होगा, यानी कि 5 मीटर का एक फीता रहेगा तो उससे हम क्या करेंगे, तीनों थानों को जो कपड़े हैं उसको हम माप सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्या कह रहा है, एक परीक्षा में 75% बच्चे उत्तीर्ण हुए। यदि परीक्षा में 1500 बच्चे बैठे हों तो कुल कितने बच्चे अनुत्तीर्ण हुए। तो अनुत्तीर्ण हुए यानी कि उत्तीर्ण बच्चों की संख्या, उत्तीर्ण बच्चे का परसेंट, यानी कि 75% उत्तीर्ण हुए। तो इससे साफ जाहिर, यानी कि 100 में से 75 निकाले गए तो यानी कि 25 बच्चे क्या, 25% बच्चे क्या हो जाएंगे, अनुत्तीर्ण हो जाएंगे। अनुत्तीर्ण बच्चे कितना हो जाएगा, 25%। तो इसका हम 25% निकाल लेंगे, तो यानी कि बच्चे टोटल कितने हैं, 1500 गुणे 25 बटा के 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 15 गुणे 25, 15 पचे 75 को 5 हासिल 7, 15 दूना के 30 और 7 37। इतना बच्चे जो है अनुत्तीर्ण हुए। अगला क्वेश्चन है कि माइनस, क्वेश्चन नंबर 18 है, -5 एक ब्रैकेट में माइनस, अगले ब्रैकेट में -45 भाग है -15 प्लस -3 इंटू 5। सबसे पहले ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -5, ये ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ये +45 हो जाएगा, भागे -15, इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -15। अब ब्रैकेट तोड़ते हैं, -5 प्लस इसका इसमें भाग करेंगे तो यानी कि 45 बटा के -15 हो जाएगा और ये -15 हो जाएगा। इससे इसमें भाग करेंगे 15 तियाँ 45, तो ये हो जाएगा ये माइनस है तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये -3 हो जाएगा, -15।
इससे इसमें भाग देंगे 3 बार जाएगा, तो ये माइनस है तो ये भी क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ये 15, 5 20 और 3 23, यानी कि -23। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हाँ तो हेलो, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।